गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, मेरी आंखों के तारों। आशा करता हूँ सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी सेफ। हैप्पी मदर्स डे बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये वाली वीडियो मैं आज ही पोस्ट करूं। अगर पोस्ट नहीं हो पाई तो बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे बच्चों। डेली हम कुछ ना कुछ दो लाइंस जरूर बोलते हैं, तो आज हमारी माताओं के लिए, ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमां कहते हैं, नीचे जिसका अंत नहीं है उसे मां कहते हैं। और हम क्या जाने कि जन्नत कहां और कैसी होती है, हम तो मां के कदमों को ही सारा जहां कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले आपको मैं इसका ओवरले बता दूं, ओवरव्यू बता दूं, एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। देखो, पोटेंशियल समझते हैं बात। पोटेंशियल एग्जैक्टली होता क्या है। सपोज कीजिए एक बच्चा है, जैसे कि मैं, बड़ा डफर सा बच्चा था मैं पहले बचपन में, खैर अब भी हूं, मम्मी तो ऐसी बोलती हैं। तो अगर मैं बात करूं, एग्जाम में मेरे आते हैं 100 में से 90, 95, 99, डफर के तो ऐसे नहीं आते हैं, मैं बड़ा स्मार्ट बच्चा हूं। अगर एग्जाम में मेरे मार्क्स आते हैं 100 में से 90, 95, 99, 98, हमेशा ऐसे, टीचर गुड, वेल डन, एक्सीलेंट हमेशा देती जाएगी। एक बार ऐसा हुआ कि एग्जाम में मेरे मार्क्स आए 40-50 के आसपास, तो टीचर हो सकता है, मेरे ऐसा टीचर तो डेफिनेटली होगा, वो पुअर मार्क्स ना देकर लिख दे यू हैव मोर पोटेंशियल एंड यू कैन डू बेटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल बच्चों? पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। दूसरा एग्जांपल लेके सिखाता हूं आपको मैं। अगर मैंने दो टंकी हैं और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया, एक टंकी में है 50 लीटर पानी और एक टंकी में है 5 लीटर पानी, तो किस टंकी में से किस टंकी में पानी जाएगा? आप लोग सभी बोलेंगे कि हाँ जी 50 लीटर वाली में से 5 लीटर वाली में जाएगा। लेकिन मैं इसको भी प्रूव कर सकता हूं कि 5 वाली में से 50 लीटर वाली में चली जाए। कैसे? देखिए कि सपोज कीजिए हमारे पास दो टंकियां हैं और दोनों टंकियों को हमने कनेक्ट कर दिया। यहां पर हमने 50 लीटर वाली ली और यहां पर हमने 5 लीटर वाली ली। डेफिनेटली यहां पर तो 50 से 5 में ही जाएगा। लेकिन अगर दूसरी टंकी का सिस्टम मैंने कुछ ऐसा अरेंज करा कि एक टंकी है ऊपर और एक टंकी है नीचे, इसमें अगर 5 लीटर भी हुआ और इसमें अगर सपोज करो 40-50 लीटर भी हुआ, तो पॉसिबिलिटी है इस कंडीशन में ना जाए, मैं टंकी को और ऊपर उठा दूं, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जब 5 लीटर वाली भी 50 लीटर वाली को भरने की कैपेबिलिटी रखती है। तो क्या हम बोलेंगे कि इसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ मास है? नहीं, 5 लीटर तो यहां पर भी है, 5 लीटर तो यहां पर भी है। ऐसा क्या हुआ बच्चों कि इस 5 लीटर वाली ने कैपेसिटी रखी, अब इसको भर देने की, इसमें पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल का मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल को आप कभी भी एनर्जी से कंपेयर मत करना। यहां पर आपको सीख पाते, आपको मैं समझा पाता, इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज कर दिया जिसका नाम हुआ एनर्जी। लेकिन रियलिटी में ये एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको पढ़ाना बंद कर दूं, कोई भी टीचर पढ़ाना बंद कर दे, तो क्या बच्चों को पढ़ाना बंद करने से टीचर की अपनी नॉलेज खत्म हो गई? डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ? टीचर में अब भी वो पोटेंशियल है कि ही और शी कहीं पर भी बैठ के अपनी नॉलेज सामने वाले को ट्रांसफर कर सकता है। अगर मैं एक सेल लूं, जो हम आमतौर पर रिमोट कंट्रोल में सेल लगाते हैं, अगर मैं वो सेल लूं और उसको मैं यूज नहीं कर रहा, उसको मैं केवल हाथ में पकड़े हुए हूं, तो क्या वो कैपेबल है करंट पास कराने के लिए? डेफिनेटली हाँ, लेकिन जब तक हम उसको सर्किट में नहीं लगा देते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने उसको सर्किट में लगा दिया तो हम क्या बोलेंगे? करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। लेकिन अगर हमने उसको सर्किट में नहीं लगाया तो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन क्या वो कैपेबल नहीं है? क्या वो कैपेबल नहीं है करंट फ्लो कराने के लिए? आप बोलोगे यस इट इज कैपेबल, ये कैपेबल है करंट फ्लो कराने के लिए। तो इसका मतलब वो वही कैपेबिलिटी, वही एबिलिटी, वही इनेबिलिटी, वही योग्यता, वही क्षमता, और वही तो है पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल का मतलब हुआ हमारे अंदर वो क्षमता। अगर मैं फोन हूं, मैं आईफोन हूं, मुझे लावा का या स्पाइस का तो मत मान के चलो, मैं आईफोन हूं और मेरी अगर मेमोरी है 512, 128, व्हाटसोएवर कुछ भी 256, तो मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी फोटोग्राफ सेव कर सकता हूं। सेव नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई। कैपेसिटी का मतलब हुआ, पोटेंशियल का मतलब हुआ आई कैन स्टोर मिलियंस ऑफ
मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आई कैन स्टोर मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ सॉन्ग्स। तो इसका मतलब वो पोटेंशियल का मतलब यहां पर यही हुआ कि इसमें ज्यादा पोटेंशियल था, इसमें ज्यादा पोटेंशियल था, तभी तो ये इसके ऊपर काम कर पाया, तभी तो अपना पानी इसमें ट्रांसफर कर पाया। यहां पर ज्यादा पोटेंशियल किसमें था, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा था इसके अंदर। तो इसका मतलब वो पोटेंशियल हम एक ही चीज का घटा बढ़ा सकते हैं बाय चेंजिंग द हाइट, बाय चार्जिंग द बॉडी। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपके घर पर अगर पंखा रिपेयर करने वाला आता है, पंखा अगर स्लो हो गया तो सबसे पहले वो चेक करता है, उसमें कंडेंसर लगा होता है, उसमें एक कंडेंसर लगा होता है, सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, उसमें दो वायर्स निकली होती हैं, इसको साइंस की लैंग्वेज में कैपेसिटर बोलते हैं, आपको दिखा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो कंडेंसर की दोनों वायर्स को सबसे पहले सॉकेट में लगाता है, 4-5 सेकंड का वेट करता है, बाहर निकालता है, उनको टच करता है। होता क्या है बेसिकली, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग प्लेट पर एकोमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जब उनको टच करेगा, अगर जोरदार पटाखा हुआ, ऐसा नहीं कि मकान गिर जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा तुम्हारा, अगर छोटा मोटा पटाखा हुआ, ठीक ठाक पटाखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन पर चार्ज हो रहा है, पंखे में प्रॉब्लम कहीं और है। लेकिन हाँ, अगर उसमें ज्यादा अच्छा खासा स्पार्क नहीं हुआ या हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है उन दोनों प्लेट्स पर चार्ज, उन दोनों प्लेट्स पर चार्ज एक्युमुलेट हो नहीं रहा, कंडेंसर इज डेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन प्लेट्स में अब पोटेंशियल नहीं रहा टू एक्युमुलेट द चार्ज, उन चार्जेस उन प्लेट्स पर अब पोटेंशियल नहीं रहा तो टू एक्युमुलेट द चार्ज। तो पोटेंशियल का मतलब यही हुआ। अब यहां पर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे समझेंगे पोटेंशियल का मतलब एग्जैक्टली क्या है, आइए देखते हैं। पोटेंशियल को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा वर्ड में और एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे अपने अपने टीचर्स से, फिर भी आपको बता दूं, मेरा फर्ज है बताने का। कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्ड जहां पर भी कंजर्वेटिव आए इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो आज हम नहीं पढ़ते हैं, छोड़ो, आज हम फिजिक्स के और कुछ बारे में पढ़ेंगे, आज हम नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर सेकंड नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव क्या मतलब हुआ कंजर्वेटिव का, ये मार्कर है, ये सपोज करो जमीन से मैंने उठाया इस हाइट तक, मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, अगर मैं बात करूं 9 इंच की मेरी मुंडिया काट ली जाए तो ये 5 फुट तक मैंने उठाया। अब इस मार्कर को 5 फीट तक उठाने में सपोज करो, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, हाइट ले ली मैंने 5 मीटर, मार्कर का वजन ले लिया सपोज करो मैंने 1 किलोग्राम मास, और मैंने ग्रेविटी जो ले ली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इजीनेस के लिए वो 10 ले ली। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई, mgh, m का मतलब 1, g का मतलब 10, h का मतलब 5, ये आ गई 50 जूल। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है बच्चों, 50 जूल। तो जितनी एनर्जी स्टोर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो कहते हैं कि जितनी एनर्जी स्टोर है उतनी ही हमने वर्क डन करा होगा। भाई वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन का मतलब यही तो है कि जितना वर्क डन मैंने करा, जितनी एनर्जी मैंने खर्च करी, उतनी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। हमारी प्रकृति यही तो कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। रट्टी पढ़िए एकदम अच्छी तरह से। तो इसका मतलब यही हुआ बेसिकली कि अगर मैंने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करी है, तो जितनी इसने गेन करी होगी उतनी ही दूसरी बॉडी ने, पहली बॉडी ने लूज करी होगी। तो यहां पर भी आप बात यही समझो, कंजर्वेटिव का मतलब यही होता है। क्या होता है समझो, इस बॉडी को जमीन से उठाने में, 5 मीटर की हाइट तक उठाने में, 1 किलो की बॉडी को उठाने में, जी की वैल्यू 10 वाले को उठाने में मैंने खर्च करा 50 जूल। तो इसमें कितना स्टोर हो गया, 50 जूल। अगर एक दूसरा बच्चा है जो बड़ा शैतान सा है, उसको मैंने बोला बेटा आप भी इस मार्कर को, फिर जमीन पर रख दिया, आप भी इस मार्कर को उठाओ, तो उसने बोला सर जी ये लो। मैंने बोला बेटा 5 मीटर की हाइट तक उठाओ, सर जी ये लो। अरे बेटा 5 मीटर की हाइट तक उठाओ, सर जी ये लो। अरे बेटा 5 मीटर की हाइट तक उठाओ। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे बाद वो 5 मीटर की हाइट पर लेकर आया। अब मुझे बताओ इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, बताओ। तो एनर्जी तो इसमें इतनी ही स्टोर होगी। हाइट कितनी है, 5 मीटर, मास कितना है 1 kg, ग्रेविटी कितनी है g, तो एनर्जी कितनी स्टोर है 50 जूल। लेकिन उसने तो 5-6 बार ऊपर नीचे कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने ज्यादा वर्क डन करा, जी नहीं। फिजिक्स ये तो कहती है, फिजिक्स कहती है बच्चों कि जितनी भी उसने, जो भी जहां से उठाया और जहां पर लेकर आया,
केवल उन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, उसका वर्क डन, उसने जो एनर्जी खर्च करी है वो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा, ना कि डिपेंड करेगा पाथ पर। उठाया उठाया उठाया, घुमाया घुमाया घुमाया, फिर उठाया, ऐसा नहीं है। केवल कहां पे डिपेंड करेगा? जी हां, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जो भी फोर्सेस, जो भी फील्ड केवल और केवल पाथ पे डिपेंड ना करते हुए इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगी, वो कहलाएगी कंजर्वेटिव फील्ड, वो कहलाएगी कंजर्वेशन फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक टॉपिक ले लेता हूं मैं, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आइए देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारा नेगेटिव चार्ज। सिंपल दो कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको बोला गया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाती हैं, और नेगेटिव की वजह से आपको बोला गया था वो इसकी बॉडी में एंट्री करती है। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, मेरी क्षमता कहां ज्यादा होगी? मेरे पास अगर मैं किसी चीज को दूर हाथ करके पकड़ना चाहूंगा तब मेरी ताकत ज्यादा होगी, या इसको अगर मैं टाइटली अपने हाथ के पास पकड़ना चाहूं तब मेरी फोर्स ज्यादा लगेगी? ऑब्वियसली जितना मैं अपने पास पकड़ना चाहूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना दूर जाते जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती थी उसी तरीके से पोटेंशियल भी घटेगा। पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखना, आपकी लाइफ में दो लोग होते हैं। एक होते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने में भरसक प्रयास करते हैं, और दूसरे होते हैं आपकी जिंदगी की पनौती। आप कुछ भी काम कर लो, कुछ भी काम कर लो, वो तारक मेहता के पोपट लाल की तरह हमेशा ना ही बोलेंगे। जी नहीं, कैंसिल। आप बोल दो मैं चप्पल को पैर में लेके चलूंगा, जी नहीं कैंसिल। सर पे लेके चलूंगा, जी नहीं कैंसिल। सर के बल चलूंगा, जी नहीं कैंसिल। अबे चलो भैया, कैसे? तो मुझे बता दे। तो एक होते हैं आपके पास हमेशा कि जो नेगेटिव ही क्रिएट करते हैं, एक होते हैं जो पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं कि मैं गोलगप्पे की दुकान खोलने जा रहा हूं, बिल्कुल खोलो जी, डेफिनेटली। क्या आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो? मतलब कुछ भी, आप कुछ भी काम करना चाहो वो आपको प्रमोट करेंगे, वो आपको बूस्ट अप करेंगे। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्रिएट करता है पॉजिटिव पोटेंशियल, हमेशा, बिकॉज उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल जो होगा वो चार्ज के पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं यूनिट्स वगैरह के बारे में आपको नहीं बताऊंगा आज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन गुड बाय। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। अगर पोस्ट नहीं कर पाया तो बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। और एक बार फिर से कि कुछ लोग कहते हैं कि आज माँ का दिन है, कुछ लोग कहते हैं आज माँ का दिन है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।